ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं प्रियंका रॉय और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी की खास पेशकश दंगल दिल्ली का। एक बार फिर हम आज आपको लेकर आए हैं वार्ड 35 में। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, तो जानते हैं कि वार्ड 35 की जनता के दिल में क्या है, क्या राय रखती है इस बार एमसीडी चुनाव को लेकर। सर, एमसीडी चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है यहाँ से कौन आ सकता है या कौन सी पार्टी जीत सकती है? यहाँ से गजेंद्र सिंह दराल का जैसे 13 तारीख को एक षड्यंत्र के तहत टिकट कटा, तो यहाँ सहानुभूति के तौर पर यहाँ पे एक तरफा माहौल जो गजेंद्र दराल का बन चुका है और जिसका बाल्टी का चुनाव चिन्ह है, और यहाँ ज़्यादातर लहर उन्हीं की है। यहाँ उन्होंने पब्लिक में ग्राउंड पे, जीरो ग्राउंड पे भी काम कर रखा है। सर, क्या लग रहा है, ये उनका काम बोल रहा है या उनके प्रति लोगों का विश्वास? मैडम, काम तो बोल ही रहा, 5 साल बहुत मेहनत करी है, लेकिन जब ये टिकट कटी तो ये गजेंद्र भाई ने पर्चा नहीं भरा, ये पर्चा भरा है पूरा मुंडगा वार्ड 35 ने और ग्राम पंचायत ने। अब ये गजेंद्र की जीत की बात नहीं, हमारी नाक पे बात आ गई है, और हम गजेंद्र भाई ने जो मेहनत की थी ना, उसको दिन रात एक करके सफल करवाएंगे और गजेंद्र भाई को भारी बहुमत से जिता रहे हैं जी। क्या लग रहा है, कौन टक्कर दे सकता है? वो तो सब यही कह रहे हैं कि मैदान में उतर रहे कि मेरी टक्कर सिर्फ गजेंद्र से है। हाँ, क्योंकि गजेंद्र भाई इतने छाए हुए हैं, कोई 100 वोट का आदमी भी है ना, बोला भाई मेरी और गजेंद्र की टक्कर है, तो गजेंद्र का माहौल बिल्कुल दिन पर दिन है ना एक तरफा बनता जा रहा है। बिल्कुल। क्या समस्याएं हैं आप? समस्या पानी की है, निकासी की है, बिजली की है, सफाई की है, बहुत ज़्यादा है जी। सर, डोर टू डोर जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, सब बढ़िया वो दे रहे हैं साथ। क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी टक्कर दे सकती है? पार्टी में तो सब एक तरफ है, गजेंद्र भाई एक तरफ है। एक तरफ है? बिल्कुल। इतना विश्वास? बिल्कुल। आप लोगों का कितना समर्थन है? हमारा भरपूर समर्थन है। सर, क्या कहना चाहिए? किसी की कोई टक्कर नहीं है, बिल्कुल साफ है, क्लियर है, हवा चल रही है। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट देंगे? मुद्दे हैं, नीचे देखो, आप ग्राउंड पर देखो ना, नालियाँ सड़ने लग रही है, सफाई नहीं हो रही। 5 साल कहाँ थे, अब चुनाव आ गया था आगे। आप क्या राय रखते हैं सर? गजेंद्र भाई को भारी वोटों से जिताएंगे, इतना विश्वास है? पूरा पक्का। पहले वो भाजपा से थे, फिर उन किसी कारण से वो निर्दलीय से लड़ रहे हैं, तो ये जो उनके साथ इतना गलत हुआ, लोगों का क्या समर्थन है इसके प्रति? ये पूरी ग्राम पंचायत ने इसी को हाथ लगा दिया और इसको भारी वोटों से जिता के जिंदाबाद करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहिए? क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी आ सकती है वार्ड 35 से? वार्ड 35 से सिर्फ बाल्टी का चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहा है और दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुकाबले में कोई है ही नहीं, सब एक तरफ हैं, 4-5 प्रत्यक्ष और गजेंद्र दराल एक तरफ है। रिश्तेदारों ने सीधे नहीं भेजे, बोले मेट्रो स्टेशन पर अपना सीधा ले जाओ। बहन बेटियों से सीधे आते नहीं त्योहार पे, वो अब की बार हमारे यहाँ नहीं आए। रिश्तेदार आए, उन्होंने कहा भाई मेट्रो स्टेशन लेने वापस जा रहे क्योंकि तुम्हारे यहाँ रास्ता ही नहीं आने का। आप लोगों ने कंप्लेन की तो उसका कोई रिस्पांस नहीं आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इस बार एमसीडी चुनाव में आप क्या राय रखते हैं? मैम, सबसे पहले मैं दिल्ली दर्पण टीवी का अपने दिल की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप जो एक इतना अच्छी तरह से कवरेज करके दिखा रहे हैं चुनाव की हर गतिविधि पर, आपका जो ध्यान है उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो जिस जगह आप खड़े हैं वहाँ पे एक बार आप कैमरे से दिखा भी सकते हैं कि पीछे की गलियाँ हैं, आप भी बैलेंस नहीं कर पा रहे, डगमगा रहे हैं, तो ये उनकी एक नाकामी ही है जो यहाँ पूर्व प्रत्याशी रहे। और जो गजेंद्र एक बतौर मीडिया पर्सन भी मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में हमने लगातार कवरेज की, जो यहाँ के हाल देखा, जो लुभावने वादे थे जो दिखा जा रहा है देश में, वो बिल्कुल यहाँ के जीरो है। और जो प्रत्याशी की मैं बात करूँ तो एक ऐसा प्रत्याशी है कि महिलाओं से हमने बातचीत की कि दोहरी जिम्मेवारी निभाती हैं वो। उन्होंने कहा कि जब रिश्तेदारों ने भी हमारा साथ तक छोड़ दिया था तो तब गजेंद्र यहाँ के, चाहे आटे की बात हो, कपड़े की बात हो, यहाँ पर खड़े रहे। और एक वोट का मामला कोई बड़ी चीज़ नहीं होती और दिल से वो साथ देने के लिए तैयार हैं। और तमाम मीडिया कर्मियों से मैं कहूँगा जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टें हैं वही जनता तक परोसें और दिखाएं। आप पीछे दिखा सकते हैं, मैं कैमरामैन से एक बार दरख्वास्त करूँगा कि अब देखिए, जो गंदगी के ढेर पे वो चुनावी वादे करते हैं ना, वही गंदगी है, वही कच्ची गलियाँ हैं, दिखाते हैं कि दिल्ली बदल गया, लेकिन मैं परोसा जा रहा है पूरी तरह से। एमसीडी में खस्ता हालत है और हम दावे से कह सकते हैं कि यहाँ से अगर गजेंद्र को वोट देते हैं तो कि ईमानदारी की जीत होगी। बतौर एक मीडिया पर्सन मैं कहता हूँ कि वो यहाँ से बहुत ज़्यादा वोटों से जीत के निकले। थैंक यू। इनका कहना है कि ईमानदारी की जीत होगी। आप क्या राय रखते हैं इस बार एमसीडी चुनाव में? मैं नरेंद्र दराल, टिकरी कला से। गजेंद्र भाई ने हर क्षेत्र में इतना काम किया है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, दान धर्म करने के लिए, गरीब बिटियाओं की शादियों
करवाने में और हर एक जगह खड़े पाए हैं। कोरोना के समय जब सब ने साथ छोड़ दिया था परिवार का, तो इन्होंने सबकी मदद करी है। आज हालात ये हैं कि एमएलए यहाँ का होते हुए और एमसी यहाँ का होते हुए कितना बदहाली में है। आप जाके देखो, इतना बुरा हाल है कि पैदल निकलना यानी घुटने घुटने गंदा पानी खड़ा हुआ है, नालियाँ सड़ रही हैं, इतना बुरा हाल है। इन्होंने अपना निजी कोष से बहुत काम करवाए हैं और आगे आने वाले समय में ये खुद पब्लिक देखेगी कि ये कितना काम करवाते हैं। सर बताया जा रहा है कि पहले आप कांग्रेस से जो है मैदान में उतरने की आपकी तैयारी थी, फिर ऐसा क्या हुआ जो सिचुएशन चेंज हो गई? मैं स्टूडेंट लाइफ से लेके और आज तक और आज से पहले कांग्रेस में था। एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट भी मैं अनऑफिशियल कांग्रेस में काम करता रहा। सज्जन कुमार जैसे नेता, इनसे जो बीच में जितने भी नेता आए चुनाव हुए, उनके साथ भी काम किया। परंतु ये विध्वंसकारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ पैसे के बलबूते पे है, अपने कैंडिडेट को टिकट देती है। और मेरे साथ तो और भी जो है जाती हुई कि मुझे लास्ट मोमेंट तक मुझे अपने साथ जो है डॉक्टर नरेश कुमार रेणुकूदना से है, जो एमएलए प्रत्याशी था पिछले साल, उसने मुझे बरगलाए रखा और मुझे जो है कभी कहीं भेजता रहा। मेरे नॉमिनेशन में अपने डॉक्यूमेंट पूरे करवा दिए गए और ये कह दिया अपनी तैयारी कर और तेरा नाम जो है आज रात को डिक्लेयर हो जाएगा। परंतु रात को मुझे पता लगा कि उसमें उसी जगह कोई सुरेंद्र कुमार लाकड़ा मुड़का गांव का था, उसको टिकट दिया ना, कि जबकि उसके पास ना कांग्रेस की मेंबरशिप है ना कभी कांग्रेस का वो वर्कर रहा। वो जो है एकदम जो है नए पता नहीं कौन था, ब्रोकरेज किसने की है किसने नहीं की है, पैसे की दलाली में वो जो है टिकट बांटी गई। भ्रष्टाचार जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है निगम पर, इसमें कितना काम करने की ज़रूरत है या कौन है जो इसको जड़ से यहाँ तो छोड़ के आज के दिन गजेंद्र के सामने जो भी कैंडिडेट खड़े हैं, गजेंद्र को छोड़ के सब भ्रष्ट हैं। तो ये था वार्ड 35 की जनता की राय। अन्य वार्ड की राय हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।